हेलो फ्रेंड्स, हिंदी वाली चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो फ्रेंड्स, इससे पहले हमने एक वाक्य के क्वेश्चन किए थे और एमसीक्यू की प्रैक्टिस की थी। तो आज हम 2-3 वाक्यों के प्रश्न करेंगे। लेखक और यही स्वाध्याय में से रहेंगे ताकि आप लोगों को ये पूछे जा सकते हैं मेंस एग्जाम में। ये हमारा लेक्चर आज स्टार्ट मेंस का है, जो कि क्लास 11 का बुक है। बापू जी का जो है, बापू की कुटिया, उसका लेसन है। हम इतने दिनों से पढ़ रहे थे। हमने बीच में पद्धति शास्त्र किया, लेकिन पद्धति शास्त्र में आपकी कोई प्रतिक्रिया नहीं आई, इसलिए हम फिर से जो बुक्स है उस पे आ गए हैं। तो हम लोग वही पढ़ेंगे। और आपका जो भी सुझाव हो, आपको पद्धति शास्त्र चाहिए हो तो कमेंट में लिख दीजिएगा पद्धति शास्त्र। और अगर आपको यही लेक्चर करना है तो कोई बात नहीं, आप इस पे लाइक करके जाइएगा। ठीक है फ्रेंड्स। तो हम ये 2-3 वाक्य के क्वेश्चन कर रहे थे, जिसमें फर्स्ट है, लेखक अपने आप को दुर्भागी क्यों समझते हैं। तो हमने लेसन में देखा था कि लेखक अपने आप को दुर्भागी क्यों समझता है, क्योंकि वो वहाँ पे बापू की कुटिया में है। बापू जीवित थे तब नहीं जा सके, और बापू के मृत्यु के उपरांत हो गए, इसलिए अपने को दुर्भागी समझते। लेकिन हम पढ़ने पढ़ने से नहीं, लेकिन देखने से हम इसको याद रखेंगे। जैसे कि लेखक बापू के आदेश पर स्वतंत्रता आंदोलन में कूद पड़े थे। पढ़ाई छोड़कर अपना पूरा जीवन देश की आज़ादी के प्रति समर्पित कर दिया था। इसके लिए उन्हें काफी संकटों का सामना भी करना पड़ता था। बापू के प्रति उनके मन में अपार श्रद्धा थी। इस श्रद्धा का स्पेलिंग गलत है, आप सुधार लीजिएगा। लेकिन वे बापू के जीवन काल में उनके आवास पहुंचकर उनके दर्शन न कर सके। लेखक इनके लिए अपने आप को दुर्भागी समझता है। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को ये पसंद आए तो आप लोग बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि आपको ये क्वेश्चन कैसे लग रहे हैं। अगर आपको इसके अलावा भी और हैंड रिटन चाहिए हो तो वो भी बताइएगा, तो मैं हाथ से लिख कर दे सकती हूँ। अभी तो ये 2-3 वाक्य के हैं, इसलिए हाथ से मेरे ख्याल से इतना काफ़ी रहेगा। और बड़े क्वेश्चन है जो, उसके लिए हम आप लोगों का सुझाव आएगा, उस प्रकार कार्य करेंगे। दूसरा क्वेश्चन है, लेखक ने गांधी जी के बिस्तरे को गौरवशाली क्यों कहा है। तो इसका हम आंसर है कि लेखक के अनुसार गांधी जी का बिस्तरा खजूर की चटाई पर एक गद्दा डालकर उसे खादी से ढककर बनाया गया था। लेकिन इस सादगी के साथ भी वह बिस्तर महान है। वह बड़े बड़े रत्न जड़ी सिंहासनों से भी बड़ा है, क्योंकि उस बिस्तर को अपने ऊपर उस महापुरुषों को दिनों, महीनों, वर्षों तक आसीन कराने का गौरव प्राप्त हुआ है, जिसके दर्शन के लिए लोग तरसते थे। उस महापुरुष का साथ पाने का सौभाग्य उस बिस्तर को प्राप्त हुआ था। इसलिए लेखक ने गांधी जी के बिस्तरे को गौरवशाली कहा है। तीसरा क्वेश्चन है, गांधी जी के सेल्फ में कौन कौन सी पुस्तकें थी। तो इसका जवाब है, गांधी जी उदार विचारधारा और सभी धर्मों के प्रति श्रद्धा और समानता का भाव रखने वाले महापुरुष थे। उनके सेल्फ में तरह तरह की पुस्तकें थी। उसमें रिथनिकिंग, क्रिस्टियानिटी, हजरत ईसाई और ईसाई धर्म जैसी पुस्तकें थी। साथ में रामचरितमानस, गीता आणि गीताई जैसी पुस्तकें भी थी। उसके अलावा श्री स्वास्थ्यवृत्ति, आश्रम भजन वाली तथा सार्थक गुजराती जोड़नी कोष जैसी
पुस्तकें भी उनके सेल्फ में थी। हे राम, फोर्थ क्वेश्चन है, हे राम किस स्मृति में लेखक को किस कठोर चट्टान पर पटक दिया? तो लेखक है कल्पना में चले गए थे कि हाँ गांधी जी यहाँ है, तो हे राम शब्द ने उनको हकीकत में ला दिया कि गांधी जी अभी चले गए हैं। तो देखेंगे हम, उसका उत्तर है बापू की कुटिया में लेखक अपनी कल्पना में बापू को अपने बिस्तरे पर बैठे हुए चरवदा चक्र, यहाँ चरवदा नहीं आएगा, यरवदा चक्र घुमाते हुए तथा अन्य कार्य करते हुए देखते हैं। तभी लेखक की नजर दीवार पर उभरे हे राम शब्द पर पड़ती है। वे एकाएक कल्पना लोक से उठकर ऐसी कठोर चट्टान पर पटक दिए जाते हैं जहाँ हे राम शब्द ने उन्हें बापू के अपने बीच न होने का एहसास करा दिया। उन्हें लगा कि बापू उनसे छीन गए हैं। अभी क्वेश्चन 5 हम पढ़ेंगे। इससे पहले फ्रेंड्स, आपको अगर ये लेसन भी आपको यूट्यूब पर चाहिए हो तो प्लीज़ कमेंट करिएगा कि आप लोगों को लेसन चाहिए, ठीक है, और पद्धति शास्त्र चाहिए तो उसका करेंगे। तो मैं दिन में 2-3 वीडियो बना दूंगी आपके लिए, जो एक लेसन की होगी, एक स्वाध्याय की होगी और एक पद्धति शास्त्र की होगी, ठीक है। अभी हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन 5। बापू के तीनों बंदर इशारे से क्या कह रहे थे? तो बापू के तीनों बंदर इशारे से यह कह रहे हैं कि आंखें, कान और जबान बंद करके आत्मस्थ होकर देखो तो लगेगा कि बापू यहीं है। तो फ्रेंड्स, हम शॉर्ट शॉर्ट वीडियो बनाते हैं, और आपको लॉन्ग वीडियो चाहिए तो उसका भी आप कमेंट्स में कह दीजिएगा, तो फिर मैं उसी प्रकार बना लूँगी। और आपको अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करिएगा ज़रूर। थैंक यू।